सभी दोस्तों को मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और सुंदर समय हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु का वचन सुनने से पहले हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हम प्रभु के वचनों को समझकर अपने जीवनों में अमल में लाएं, ताकि हमारे जीवन प्रभु यीशु के अनुसार बने और हम अपने जीवनों से वह काम करें जो उसको भाते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही प्रसिद्ध फैमिलियर हिस्से के ऊपर मनन करेंगे जो पाया जाता है लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। इस हिस्से में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले काफ़ी समय से लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। इस हिस्से की और इस कहानी की महत्ता इस बात से समझ में आती है क्योंकि इसको चारों ही गॉस्पेल के लिखने वालों ने अपने गॉस्पेल में दर्ज किया है। और हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि वो इतने व्यस्त थे, इतने बिजी थे कि उनके पास खाने के लिए भी समय नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अपने कार्य में वो व्यस्त थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये फैसला लिया कि कुछ समय के लिए वो एकांत लोनली प्लेस पर जाकर वो थोड़ा आराम करें और फिर से वो अपने आप में तरोताज़ा होकर फिर से कार्य में लग जाएं। लेकिन जब लोगों को इस बात का पता चलता है कि वो कहाँ हैं, तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आता है और वो फिर से उसी हालात में ही उनको शिक्षा देने लगते हैं, प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगते हैं। और बताते 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 शाम का समय हो जाता है और जब शाम का समय होता है तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो हैं वो अब चाहते थे कि प्रभु भीड़ को विदा करे ताकि वो भी आराम कर सकें और वो भी जो है अपने रहने का और खान पान का इंतज़ाम कर सकें। सबसे पहली बात जो हम यहाँ देखेंगे वो है प्रॉब्लम ऑफ द डिसाइपल्स, चेलों की समस्या। चेलों की समस्या क्या थी? वो ये सोच रहे थे कि जिस स्थान पर हम हैं, जिस जगह पे हम हैं, वो जगह लोनली प्लेस है, वो सुनसान जगह है, तो इसलिए वहाँ ना तो रहने का इंतज़ाम हो सकता है, ना खान पान का इंतज़ाम हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भीड़ को विदा कर देना चाहिए। और दूसरी समस्या उनके सामने ये थी कि जो समय है वो ढल रहा है, दिन ढल रहा है और समय पर्याप्त नहीं है कि इतने लोगों के लिए कोई इंतज़ाम किया जा सके। और तीसरी बात, जो उनके पास रिसोर्सेस थे, सामग्री थी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतने लोगों का इंतज़ाम किया जा सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जगह है वो सुनसान है, समय कम है और सामग्री पर्याप्त नहीं है। तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर वो फिक्रमंद हैं, चिंतित हैं और वो प्रभु यीशु मसीह से जाकर निवेदन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को जो है वो विदा करें।
सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डिसाइपल्स। समस्याओं, जो चेले हैं उनकी समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो उनकी ये प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोगों का इंतज़ाम कैसे किया जाए। इनसफिशिएंसी ऑफ फूड, जो भोजन है उसकी कमी है, तो कैसे इतने लोगों के साथ जो है उनको भोजन खिलाया जाए। दूसरी चीज हम देखते हैं प्ली ऑफ द डिसाइपल्स। जो शिष्य हैं वो प्रभु के सामने निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप भीड़ को विदा करें ताकि वो आस पास की बस्तियों में जाकर, गांव में जाकर अपने खान पान का, अपने रहने का इंतजाम कर सकें। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा होगा कि बहुत अच्छी बात है, आप भीड़ के लिए चिंतित हैं, आपको फिक्र है, यू आर कंसर्न अबाउट द क्राउड। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, तो प्रभु यीशु ने कहा यू गिव देम समथिंग टू ईट, तुम ही उन्हें खाने को दो। जस्ट इमेजिन कि जगह सुनसान है, समय पर्याप्त नहीं है, सामग्री है नहीं है, बहुत कम है, कम मात्रा में है। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं ओके, आप ही उन्हें कुछ खाने को दो। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यह है कि भीड़ को विदा कर ताकि वो अपना खुद इंतजाम कर सकें। चिंतित है, फिक्रमंद है, लेकिन इंतजाम वो खुद करें। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है? यू गिव देम समथिंग टू ईट, आपको उन्हें खाने को, आप उन्हें खाने को दो। तो प्रार्थना का जवाब कैसे मिला? और आगे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ इतना है नहीं। जब ढूंढते हैं तो पता चलता है कि एक, जैसे यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। तो वो 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ ये 5 रोटी और 2 मछली है, इससे क्या हो सकता है? यहाँ तक कि हम ढेर सारे पैसों से भी खरीद कर लाए तो भी इतनी बड़ी भीड़ के लिए क्या होगा? क्योंकि जैसे दर्ज किया गया है कि 5000 आदमी थे। तो जो यहूदी लोग जिस तरह से गिनती करते थे, कैलकुलेशन करते थे, वो फैमिली के हिसाब से करते थे। और यानी कि एक जो आदमी है उसके साथ एक पूरा फैमिली करके उसको काउंटिंग की जाती थी। तो इसका मतलब कि वो सिर्फ 5000 लोग नहीं थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, हजारों हजारों लोग थे। तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए जो है वो कैसे इंतजाम किया जा सकता है? तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है वो मेरे पास लाओ, और वो प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह उनको आगे टास्क देते हैं। और वो टास्क क्या है? कि पूरी भीड़ को आप पंक्तियों में बैठा दो, 50-50 की पंक्ति में बैठा दो। चेले सोच रहे हैं कि 5 रोटी और 2 मछली है, जगह सुनसान है, समय जो है वो ढल रहा है, सामग्री थोड़ी सी है, कैसे होगा? तो मन में सोचते सोचते लोगों को पंक्तियों में बैठाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ आंखें उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उस पर आशीष मांगते हैं। और आशीष मांगकर जो है उसके बाद वो चेलों को वापस देते हैं, तोड़कर वापस देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगली टास्क देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो बांटना शुरू करते हैं तो वो बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं।
और सबके लिए वो पर्याप्त होता है। और यहाँ तक कि ना सारी भीड़ के लिए पर्याप्त होता है, परंतु 12 टोकरियां बच भी जाती हैं। परमेश्वर ने उसको सरप्लस कर दिया। और ये चमत्कार कब घटा, कब हुआ चमत्कार? जब चेलों ने बांटना शुरू किया। इन अदर वर्ड्स, जो चमत्कार है वो चेलों के साथ हुआ। तीसरी बात हम जो देखते हैं वो है प्रोविजन ऑफ डिसाइपल्स। चेलों का जो प्रबंध है, जो प्रबंध हुआ, और वो इतना बढ़िया प्रबंध हुआ कि वो सब लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। और यहाँ तक कि खाने के बाद सब तृप्त हो गए और 12 टोकरियां वो बच भी गई। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम इन वचनों के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? बहुत बार हम फर्क प्रॉब्लम में से होकर गुजरते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, फाइनेंशियल हैं, या आप किसी ऐसी परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जब हमारे पास जो कुछ भी है, सबसे पहली बात कि हमारे पास जो कुछ भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम हमेशा शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए हम प्रभु के कभी शुक्रगुजार नहीं होते। सो सबसे पहली बात जो हमें सीखने को यहाँ मिलती है कि जो कुछ हमारे पास है उसको हम प्रभु को अर्पित करें कि प्रभु हमारे पास सिर्फ यही है, आप इसे ले लें। और जब हम ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ उसको, जो कुछ भी हमारे पास है, प्रभु को अर्पित करेंगे, तो प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह उस पर होगा। और वो ना सिर्फ हमारे लिए पर्याप्त होगा, परंतु वो दूसरों के लिए पर्याप्त होगा, इतना ज्यादा होगा कि वो सरप्लस हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं आसमान की खिड़कियां खोलकर तुम्हें इतनी आशीष दूंगा, आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। सो मेरे प्रिय मित्रों, बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन हमें बड़ी सफाई के साथ बताता है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें, और जो कुछ हमारे पास है वो भी प्रभु के हाथों में दे दें। तो प्रभु अपनी महान कृपा से हमें ब्लेस करता है, और इतना ब्लेस करता है कि उसकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए और दूसरों के लिए भी पर्याप्त होती हैं। उसी रीति से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली पर इतनी बरकत दी कि वो सबके लिए पर्याप्त हुआ। सो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और प्रार्थना करें। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आप अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथों में दे दें, और प्रभु आपको स्वतंत्र करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको बरकत देंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने अपने वचन से हमसे बातचीत की है। प्रभु जी, हम बहुत बार आपके ऊपर नहीं परंतु अपनी समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभु, होने दे कि हम अपनी समस्याओं के ऊपर नहीं परंतु आपके ऊपर ध्यान दें, आप पर विश्वास करें, क्योंकि कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती है। पिता परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं कि जितनों ने, जो भी इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं, अगर कोई किसी परेशानी में है, तो खुदावंद आप अपना अनुग्रह करें और उन्हें ब्लेस करें और उन्हें विश्वास दें, ताकि वो विश्वास के साथ अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करें, ताकि आपकी आशीष उन पर हो।
और वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं।